हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे लाभ हानि के 2 सवाल और इन सवाल को शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखते ही आप आंसर दोगे पेपर में अगर इसको सीख लोगे ऐसे। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जहां पे आपको हानि लिखा हुआ मिलेगा, उस हानि प्रतिशत को आपको 100 में से माइनस करके लगाना है, ध्यान रखना। और जहां पे लाभ होगा उस लाभ को आपको 100 में प्लस करके लगाना है। ठीक है। तो अगर इस वस्तु को 450 में बेचा 25% की हानि के साथ, कह रहा फिर से कितने में बेचे 25% लाभ के साथ, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले 450 रुपये में बेच रहा था, तो इस सेलिंग प्राइस को आपको लिखना है, डिवाइड करेंगे। अगर पहले हानि हुई है तो 100 में से माइनस करके, मतलब कि 100 माइनस 25, और फिर मल्टीप्लाई। उसको फिर कह रहा है कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ। अगर यहाँ पे लाभ हुआ है तो प्लस करना है, हानि हुई है तो माइनस करनी है। कह रहा कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो यानी कि 100 प्लस 25 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। अब इसको हल करेंगे। 450, 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 इंटू 100 प्लस 25, 125 को हल करेंगे बच्चों। तो आपका 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 3 से 45 कटेगा, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, जीरो। 15 पंजे 75, तो उस वस्तु को उसे 750 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो पूछना। अब देखना दूसरा क्वेश्चन पे समझ लेना, दूसरी कंडीशन अब आपको समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। इसमें भी क्वेश्चन तो सेम ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पर आप उसको समझ लोगे। मुझे उम्मीद है कि अगर पहला आपने समझ में आया, आंसर अगर आया तो आप दे सकते हो। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेची, फिर से इसने साइकिल बेची, लेकिन पहली बार साइकिल बेची तो उसको 14% का लाभ हुआ। यदि ये लाभ घटकर 8% का हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बात वही है जो क्वेश्चन में पहले वाले में पूछा था, वही इसमें पूछ रहा है। पहले साइकिल को 2850 में बेचा, यानी कि आपको लिखोगे 2850। इस बार क्या हुआ, लाभ हो रहा है 14% का, और मैंने कहा जब आपको लाभ होगा तो उससे आपको डिवाइड करना है 100 में प्लस करके, यानी कि 100 प्लस 14, 114% लिखोगे। और इनटू में, यदि घटकर लाभ 8% हो जाए, ध्यान रखना इस बार फिर से लाभ है तो 100 में प्लस ही करेंगे, यानी कि 100 प्लस 8, 108। यहाँ से 25 को हल कर लेंगे हम लोग, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। 57 से इसको हल करेंगे, 57 पंजे होता है 285, और ये आपका हो गया 50। अब कितना बचा, 50 इंटू 54, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 50 और 54 की, तो जीरो की मल्टीप्लाई मत करो, सीधी संख्या की कर लो। 5 की 54 से, तो 5 चौक 20, पंजो पंजो 25 और 26 27, और ये जो जीरो है इसके बाद में। तो अब उस वस्तु को 2700 रुपये की बेचेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपको पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है SP1, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और उसको पहली बार में हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी मान लो, और फिर ये कह रहा है कि अब उसको कितने में बेचे, SP2 हमें ज्ञात करना है, और उसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि P2। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा SP2 होगा, दूसरा सेलिंग प्राइस होगा, उसमें क्या करना है, SP1 पहले सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और इनटू में अगर दूसरी बार भी प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो सेकंड वाला होगा। यहीं पर बच्चे अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। यहाँ पर भी लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। पहले अगर आपका प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, दूसरी बार में लॉस आ जाता है 100 माइनस लॉस। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस करना है, और अगर आपका लॉस होगा तो उसको माइनस करना है। और बस इतनी बात की पॉइंट जो है आपका ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि पहला जो सेलिंग प्राइस होगा उसको पहले वाले लाभ या हानि से ही डिवाइड करना है, 100 में प्लस माइनस कर, और दूसरे वाला जो लाभ हानि होगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके से आपका जो है दूसरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों मुझे, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया और आप इसका चाहते हो कि बेसिक मेथड भी बताएं, सर जी आप इसका बेसिक मेथड बताइए, बिल्कुल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से बना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। और अगर वीडियो के लास्ट तक तुम आ गए हो तो उसका मतलब आप दिल से मैथ सीखना चाहते हो, तो और वो मैं सिखाऊंगा आपको। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।